राजा के बेबी आए हुए हैं तो सब जने जयकारा ऐसा लगे कि भगवान महेश्वर को नाम को जयकारा लगाने हैं। और जो कोई ना लगाए तो देखो बहुत जाने इसे के भगवान को हम लगा रहे, कोई को नारा नहीं लगवा रहे। महेश्वर सरकार की आज के कन्यादान विवाह योजना के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान इस मंडल के हमारे अध्यक्ष, इनका उद्बोधन हम सुन रहे थे, ऐसे आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, साथ में अमानगंज के मंडल अध्यक्ष आदरणीय प्रशांत चतुर्वेदी जी, गुनौर की मंडल अध्यक्ष हमारी बिटिया प्रीति पटेल जी, जनपद की अध्यक्ष हमारी जलसीबाई जी, जिला पंचायत की सदस्य अनीता अंगद प्रजापति जी, उनके साथ में जनपद सदस्य कुसुमिया जी, माया जी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता मंच पर विराजमान आदरणीय कृष्ण कुमार पांडे जी, कमलेश पांडे जी, अंगद प्रजापति जी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हम सबके वरिष्ठ नेता आदरणीय विशाल सिंह भदौरिया जी, साथ में पूर्व मंडल अध्यक्ष हमारे साथी आदरणीय मलखान सिंह जी, बद्री पटेल जी, आनंद राजपूत जी, शैलू भैया और व्यास जी, सुजय राजा, उमा महाराज, उदय सिंह बिसेन जी, पवन सोनी जी, सरपंच साहब हमारे विक्रमपुर से विजय सोनी जी, जिले के हमारे महामंत्री पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के हमारे साथी आदरणीय जगदीश पटेल जी, लखन कुशवाहा जी, व्यास जी, कमल जैन जी, नरेश जी और साथ में बगल में आदरणीय राजपूत जी और सम्मानीय मंच हमारी जनपद के सीओ आदरणीय धीरज जी, मैडम हमारी आदरणीय पांडे जी और सम्मानीय मंच और सामने भूपत जी, अरविंद जी, लक्ष्मीकांत जी और सब जने, देखो हम तो सबका शैलेंद्र जी भी बैठे हैं, विनोद जी भी बैठे, सभी जने जितने जने हमारे किशोर सिंह जी भी, सब कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे, और मनोरंजन के माध्यम से जिनने आप सबको मनोरंजन करो, ऐसे हमारे क्षेत्र की प्रतिभा बकुल्हा के आदरणीय सौरभ जी और उनकी पूरी टीम, वर वधू परिवार के सब सदस्य, जितने लोग बारात में आए, जितने जने अपनी कन्या फैते पे लेके आए, उन सबके परिवार वालों का हमारी हाथ जोड़ के सीता रहा। आज बड़े सौभाग्य को दिन है कि कन्यादान विवाह योजना मध्य प्रदेश सरकार की जितनी योजनाएं मध्य प्रदेश में संचालित हैं, योजनाओं के माध्यम से व्यक्ति के जीवन को सुधारने का काम अगर कोई पार्टी कर रही तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और एक नहीं अनेक अनेक योजनाएं, अगर हम इस मंच से योजनाओं का बखान करेंगे तो शायद बहुत लंबा समय बीत जाएगा, लेकिन हम सिर्फ आज बात करेंगे सिर्फ कन्यादान योजना की। देखो, हम आप सब जानते हैं कि घर में जब बेटी पैदा होती थी तो परिवार के अंदर एक मातम का माहौल रहता था, और जब परिवार में आजू बाजू के लोग पूछने आया करते थे कि घर में बहू का भाव, तो अगल बगल की जो माताएं जाती पूछवे के लाने, सासे नंदे जो कहू करती, बढ़ गई बिटिया भाई। अरे बोले काहे की बिटिया बढ़ गई भाई? बोले तो परमेश्वरी पहले से हटी, तीसरी परमेश्वरी जा गई, तीन तीन बिटियन के ब्याह हमारा लड़का कहां से कर पाए। ऐसे उड़ाने हमारी माताएं और हमारी बिटियन का मिलते। लेकिन आज धन्य है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि आज एक ऐसी अनूठी योजना बना के तैयार करी कि जे योजना से हम आज 304 परिवार बसाने जा रहे हैं। और बिटियन की तो क्या स्थिति होती कि गांवों की स्थिति हमारी जा होती कि गांव में अगर बिटिया हमारी पैदा हुई और गांव में अगर विद्यालय पढ़ने के नामे बिटिया जा रही है, तो गांव के लोग अगर बिटिया बड़ी हो गई और 5वीं 6वीं 8वीं तक भी कर ली तो बोले बहुत बड़ी बिटिया हो गई है, बोले ये लड़का ढूंढो और बिटिया को ब्याह कराओ। इसे के बिटिया बहुत बड़ी हो गई, अब हमारी बिटिया दूसरे गांव में तो जो है ना पढ़ने के लाने, और घर में माता और पिता की हालत खराब हो जाती थी। और पिता की तो ये स्थिति होती थी कि आर्थिक स्थितियां बड़ी कमजोर होती थी, और आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण दिमाग में सिर्फ एक बात रहती थी कि बिटिया बड़ी हो गई और बिटिया की हमें शादी करना है। और ये चिंता कहीं ना कहीं पिता के और माता के मन में, दोनों के मन में रहती थी। आज सरकार ने बहुत बड़ा बोझ हमारा कम किया
कि आज एक साथ में ये 304 परिवार के लोग आज यहाँ पे इकट्ठे हुए और हमने पिछली बार अमानगंज में हेनौती में बेली हेनौती अमानगंज में विवाह कन्यादान विवाह योजना का कार्यक्रम कराया था। इस बार अपने मढ़ेश्वर में कराया और अगली बार का कार्यक्रम हम दूसरे मंडल में कराने जा रहे हैं, क्योंकि पूरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं योजना का लाभ सीधा सीधा मिलना चाहिए। और आज तो बेटियों की स्थिति यह है कि हम आप सब देख रहे हैं कि घर में अगर हमारी बिटिया है तो पढ़ने में वही होशियार है और माता पिता की भी चिंता कर रही तो बिटिया ही कर रही, और दो परिवार की अगर बात रखती है, दो परिवार का मान रखती है तो वो भी हमारी बेटी रखती है। और बेटी एक घर नहीं दो दो घरों का ध्यान रखती है, और बेटियां जिस घर में होती हैं उनके आंगन में वो खुशबू रहती है। और बेटियां आज कहीं ना कहीं हम सबका ध्यान रखती हैं। और माताओं की तो ये स्थिति होती है कि अगर पुरुष, चाहे वो पति हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो पिता हो, कोई भी हो, अगर कुछ गलत काम करता है तो माताएं ही उनको रोकती है। और भारत में अगर धर्म चल रहा है तो वो माताओं के कारण चल रहा है। इसलिए आज का जो कन्यादान विवाह योजना का कार्यक्रम है, सरकार की एक अनूठी पहल है। आज हमने 304 जोड़े यहाँ पे आज परिणय सूत्र में बंधने के लिए जा रहे हैं। अभी हम मंडप में एक एक परिवार से जाकर मिले तो अच्छी बात तो ये लगी कि पूरे जिले के लोग भी शामिल हैं, और अच्छी बात ये लगी कि अन्य जिले से भी दूल्हा राजा हमारे यहाँ पे आए हैं या दुल्हन कहीं बाहर की भी है। ये बहुत अच्छा मनोरम दृश्य भी है कि आज हमारा पूरा जिला भी शामिल है और अन्य जिले के कहीं दूल्हा है हमारे या दुल्हन हमारी है। ये बहुत अच्छी बात है। और आज हम इस मंच से ये भी कहेंगे कि ग्रामीण विकास का जो अमला है उसने जबरदस्त प्रयास किया कि पिछली बार हमारे 200 जोड़े आए थे, इस बार 340 रजिस्ट्रेशन हुए और 304 जोड़े आज इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी ग्राम पंचायत के, चाहे वो GRS हो, सचिव हो, हमारे CO साहब हो या गरज जी हो, सबने जोरदार मेहनत की और उनकी मेहनत का परिणाम है कि आज हम 304 जोड़े का कन्यादान विवाह का कार्यक्रम आज हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो हम तो एक ही बात कहेंगे कि अपन ये प्रयास करें नीचे स्तर पे भी, क्योंकि अब फिर अगला कार्यक्रम हम सलिया क्षेत्र में कराने वाले हैं। इसका जो नेक्स्ट कार्यक्रम अगला होगा कन्यादान विवाह योजना का, वो हम सलिया में करने जा रहे हैं। तो उसमें ये कोशिश करें कि वहां पे में 304 के आगे बढ़ना है। 200 किए, 200 के बाद 304 किए, अब 304 के बाद हम ये लक्ष्य बनाए कि हम अगले जोड़े हम 500 करीब करके ले जाए। ये दिन पे दिन योजना का लाभ नीचे स्तर पे मिलना चाहिए। और हम इस मंच से एक बात और आपके बीच में कह रहे हैं कि आज जितने 304 जोड़े परिणय सूत्र में बन रहे हैं उनका गारंटी एक फोटो फ्रेम कराना है, तो एक भी जोड़ा ना बचे जिनकी वरमाला यहाँ पे ना हो, क्योंकि हर कार्यक्रम के हम लोग समीक्षा करते हैं। पिछली बार हमने समीक्षा की थी तो हमें कमी लगी थी कि यार वरमाला बच्चों की दूल्हा दुल्हन की होना चाहिए, तो आज वो व्यवस्था हमने यहाँ पे कराई है और वो फोटो भी फ्रेम करा के उन परिवारों तक पहुंचाने का काम भी हम आपके बीच में करेंगे कि कम से कम याद तो रहे कि हमारा विवाह हुआ था। और अभी हमारी बहन जी बोल रही थी, अनीता जी, कि कोई का डराने नहीं है, कोई का संकोच नहीं करने के सम्मेलन में आए। तो जो हम आपका बता दें कि सम्मेलन की शादी सबसे ज्यादा सफल हो, हमारे खुद को ब्याह सम्मेलन से बहुत आज तक लड़ाई नहीं हो घर में, जो हम आपको ईमानदारी से बता रहे हैं। और बहू कह भी सका कि इतने जन के बीच में हमें ब्याह के लाए थे, विधायक भी होते रहो, जिला पंचायत सदस्य भी रही, भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेता रहे, जो कम से कम हमारी बिटिया भी घर में कह सका। इसे कौन घबराने की बात नहीं है। जो हम आपका गारंटी से कह रहे हैं कि सम्मेलन की शादी सबसे ज्यादा सफल होती है, इको प्रमाण हम आपके सामने खड़े। हमारे ब्याह भी सम्मेलन से भय, तो इस यहाँ पर एक चीज की तो चिंता करने नहीं है, और जो प्रयास करने के सब शादी सम्मेलन से हो। कन्यादान विवाह योजना से हम हर वर वधु को इस योजना का लाभ भी दिलाएं और ये प्रयास करें कि चूंकि हम गांव में रहते हैं, हम तो योजना का लाभ ले ही रहे हैं, लेकिन गांव में भी हम ये प्रयास करें, क्योंकि जब डेट आती है तो हम दिमाग नहीं लगाते। अभी हमने देखा 2-3 लोग हमारे पास में आए, उन्होंने कहा कि हमने रजिस्ट्रेशन कराया तो आप लेट हो गए होंगे। सरकार इसका पोर्टल खोलती है, 1 महीने 1.5 महीने तक ग्रामीण विकास के सभी कर्मचारी हमारे ग्राम पंचायत स्तर पर मेहनत करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं। लेकिन हमारा एक ही आग्रह है कि जब पोर्टल बंद 24 घंटे पहले पोर्टल बंद हो जाता,
और पोर्टल जब बंद हो जाता है और सरकार ही पोर्टल बंद करती है, हमारे ये सब यहाँ का अमला बंद नहीं करता, वो प्रदेश से ही हमारा बंद होता है, तो उसके बाद किसी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। तो अगली बार ये सब हम प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा जोड़े और ज्यादा जोड़े निकल के आए। गांव में भी हम नीचे स्तर पर चर्चा करें, कोई घबराने की बात नहीं है। सरकार, ये जिम्मा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम सबके लोकप्रिय नेता मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री मोहन यादव जी, आज आप सब देख रहे होंगे कि योजना चल रही। बीच में एक चीज और देखी होगी आपने, जब चुनाव का टाइम आता है तो कांग्रेस के साथी हमारे निकल आते हैं और कांग्रेस के साथी निकल के ये कहते हैं 1250 दे रहे, अब देख लियो आप, जब चुनाव जीत जाएंगे ये बंद हो जाए। लेकिन आप देख लो, आज तक कोई भी योजना बंद नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी की। हर योजना को हमने विस्तारीकरण किया, विस्तारीकरण करने के बाद में और लक्ष्य दिया कि हमें इसमें कम नहीं करना है। और 14 महीने जब धोखे से आ गए थे, एक भी योजना में फूटी कौड़ी का कांग्रेस ने बजट नहीं दिया था, ना योजनाएं ये बंद की थी। तो हमारा एक ही आग्रह है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन योजनाओं का लाभ दिलाएं, ताकि हर परिवार में कहीं ना कहीं जो चिंता की लकीरें माता पिता के चेहरे पे होती हैं, वो चिंता की लकीरें खत्म हो, हमारे बेटा बेटी इसी मंडप में आके विवाह करें, ताकि योजना का लाभ हम उनको दे सकें। भोजन की व्यवस्था भी यहाँ पे की है, उसका काउंटर भी यहाँ पे बना है, भोजन भी सब लोग यहाँ पे प्राप्त करके जाएं। फोटो सबको यहाँ पे वर वधू को आके खिंचवाना है। जो जोड़े अगर लेट हो गए हो या किसी कारण से रह गए हो, वो यहाँ पे अपना जयमाला डाल के फोटो जरूर खिंचवाएं, क्योंकि हमें हर परिवार तक वो फोटो भिजवाना है, ताकि हम एक एक परिवार में वो फोटो कम से कम आपके बीच में पहुंचा सकें। आप सब लोग आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए,